नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं इस साल 2025 में तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि फाइनली काफी लंबे समय बाद में आप सभी के लिए 3 नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जो कि ऑल इंडिया की भर्ती के हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपका सपना है इस साल 2025 में जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी पाने का, तो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं केवल आज के इस वीडियो के माध्यम से। जी हां दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं इन भर्तियों के लिए कैसे आवेदन करना है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। मतलब कि अगर आप एक नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको इस साल 2025 में 100% नौकरी मिलने वाली है। बम्पर भर्तियां यहां पर आ चुकी हैं जिसकी स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, ये जो भर्तियां निकाली गई है 5 साल बाद, मतलब काफी लंबे समय बाद में ये भर्तियां निकाली गई है इस साल 2025 में। 2025 की नई भर्तियां हैं जो कि सरकारी नौकरी है, यानी कि सरकारी नौकरी के फॉर्म यहां पर निकल कर आ चुके हैं। सिर्फ आपको आवेदन करना है, ठीक है, और थोड़ी तैयारी करनी है ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। अब इन भर्तियों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास आप होने चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो आप जो है 100% एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं पास भी हैं तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास सभी के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। अब यहां पर सैलरी आपको कितनी मिल रही है, तो 35,000 से लेकर के 65,000 रुपए पर मंथ दोस्तों आपको यहां पर जो है सैलरी मिल रही है, जो कि काफी शानदार सैलरी है। ठीक है, ये जो भर्तियां हैं ऑल इंडिया की भर्तियां हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइज, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। तो इंतजार मत कीजिएगा, आज ही आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इन भर्तियों की पूरी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। इन भर्तियों के लिए आवेदन कब से कब तक चलेंगे, कैसे आवेदन करना है, और सबसे जरूरी बात कि इन भर्तियों के आवेदन करने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं उसकी लिस्ट भी हमारे पास है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं आगे वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और इन भर्तियों के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सारी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस भर्ती की जानकारी हो और वो भी अप्लाई करके सिलेक्शन पा सके। और रोजाना सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा अप्लाई करने का, क्लिक करके अप्लाई कीजिएगा, चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट की ओर, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है। और दोस्तों, अगर आप इस साल 2025 में 100% एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो सीधा गूगल में टाइप कीजिएगा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। जैसे आप गूगल में टाइप करके सर्च करेंगे, आपको सबसे ऊपर सबसे पहले ये वेबसाइट मिल जाएगी। और यहां पर आकर के दोस्तों आप इन तमाम सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको यहां पर बताया गया है, लिंक भी आपको मिल जाएगा अप्लाई करने का। अप्लाई कीजिएगा, आपको 100% यहां पर नौकरी मिल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 3 नई सरकारी नौकरी की जानकारी लेकर आया हूं, एक एक करके आपको जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले नंबर की भर्ती के बारे में, जो कि SSSC की नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2025 की। फाइनली दोस्तों आपको बता दें, नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। ये जो भर्ती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से, यूपी SSSC की तरफ से निकाली गई है नई भर्ती, जो कि ध्यान दीजिएगा ऑल इंडिया की भर्ती है। पूरे भारत से इस वैकेंसी के आवेदन मांगे जा रहे हैं। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप सभी मेल फीमेल कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी भर्तियां निकाली गई है। मल्टीपल जॉब है, आप देख सकते हैं पियोन की भर्ती है, कुक की है, माली की है, बार्बर की है, एमटीएस की है, स्टोर कीपर की है, जूनियर असिस्टेंट की है, फॉरेस्ट गार्ड की है, लेखपाल की है, स्टेनोग्राफर की है। मल्टीपल जॉब है, आप देख सकते हैं कितनी भर्ती है यहाँ पर। स्टेनोग्राफर के अलावा मंडी परिषद इंस्पेक्टर की भर्ती है, एसओ की है, ग्राम पंचायत अधिकारी की है, वीडियो ऑफिसर की है। तो यहां पर आपने देखा काफी अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली जा रही है। कुल मिलाकर के 21,000
पोस्ट पर यहां भर्तियां निकलकर आ चुकी हैं। तो 21,000 भर्तियां यहां पर निकाली जा रही है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ठीक है, और ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। मेल फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। अब इस भर्ती के लिए सैलरी कितनी मिल रही है? तो 56,100 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। ठीक है, कम से कम। इसके अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा, तो सैलरी काफी शानदार आपकी होने वाली है। अब एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम यहां पर 40 साल तक की एज है। बाकी SC, ST और OBC को यहां पर जो है ICU में छूट है। SC ST को 5 साल की छूट है और यहां पर OBC को जो है 3 साल की छूट है। तो भारत सरकार के नियम अनुसार जो है आप ICU में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं रिजर्व कैंडिडेट्स। ठीक है, अब यहां पर फीस की बात कर लेते हैं। फीस कितनी ली जा रही है? तो जनरल OBC से केवल 185 रुपए फीस ली जा रही है। बाकी SC ST से 95 रुपए फीस ली जा रही है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। ठीक है, अब नीचे आ जाइएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है? तो सिलेक्शन के प्रोसेस में केवल आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम की आपको तैयारी करनी होगी। 120 सवाल पूछे जाएंगे 120 नंबर के। ठीक है, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होने वाली है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस क्वालिफिकेशन की बेसिस पे, उसी क्वालिफिकेशन की बेसिस पे आपके सवाल लिए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब यहां पर क्वालिफिकेशन क्या है? तो कम से कम 10वीं पास के लिए जॉब है। अगर आप 10वीं पास है तो 100% आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप दोस्तों 12वीं पास भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट पास है तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने से पहले आपको एक जरूरी काम करना है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आवेदन करने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे। कौन कौन से? लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आपको संभाल के रखनी है। सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड करना है। आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आपका मोबाइल नंबर भी चाहिए। आपका जो ईमेल आईडी है दोस्तों वो भी आप लगा दीजिएगा। ठीक है, और यहां पर एजुकेशन के सारे सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है लगा दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो जाति का प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। बाकी एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने होंगे आवेदन से पहले, और आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही फॉर्म भर के सबमिट कीजिएगा। अब आवेदन कैसे करना है सारी जानकारी आपको दे रखी है, और आवेदन कब से कब तक चलेंगे? 14 मई से शुरू हो चुके हैं, 17 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक आपको यहां पर दे रखा है, यहां से अप्लाई कर सकते हैं और यहां से आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां से जैसे आप क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन आप सभी के सामने आ जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से भर्ती है, पूरी जानकारी आप लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई कीजिएगा। अब दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 3 भर्तियां हैं, तो दूसरे नंबर की भर्ती आप सभी के सामने है, लंबे समय बाद में है, एयरफोर्स की नई रिक्रूटमेंट। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि वायुसेना, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स IAF में आ चुकी है नई भर्ती। सभी के लिए भर्ती यहां पर निकाली गई है। आप देख सकते हैं, लिस्ट आपके सामने है। कौन कौन सी भर्ती है? मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की भर्ती है, लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की भर्ती है, हाउस कीपिंग की है, हिंदी टाइपिस्ट की है, स्टोर कीपर की है, लॉन्ड्रीमैन की है, कुक की है, पेंटर की है, कारपेंटर की है, मैच स्टाफ की है, ड्राइवर की। कुल मिला के 153 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के आवेदन जो है दोस्तों आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, और ऑल इंडिया से मेल फीमेल सभी कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर सैलरी आपको कितनी मिल रही है? तो आप देखते हैं लेवल 1 से लेकर के 2 तक की आपको सैलरी मिल जाएगी पे मैट्रिक 7 CPC के हिसाब से। ठीक है, एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। बाकी यहां पर SC ST और OBC के कैंडिडेट्स को जो है ICU में छूट है, 5 साल की छूट SC ST को है, बाकी OBC को यहां पर 3 साल की छूट है। तो भारत सरकार के नियम अनुसार जो है आप सभी रिजर्व कैंडिडेट्स यहां पर भी ICU में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं। और एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। फ्री में आपको अप्लाई करना होगा, चाहे आप जनरल OBC SC ST किसी भी कैटेगरी या किसी भी सिटी से आवेदन कर रहे हो, बिल्कुल फ्री में आवेदन कीजिएगा। अब यहां पर दोस्तों आपकी कोई भी दौड़ नहीं होने वाली है, केवल आपकी लिखित परीक्षा होगी। आपका एग्जाम लिया जाएगा सिलेक्शन के प्रोसेस में, और क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं 10th पास या 12th पास, इन दोनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आवेदन करने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो वही लिस्ट आपके सामने है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिएगा, जो मैंने आपको पहले बताए हैं वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे इस भर्ती के लिए भी। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है सारी जानकारी यहां पर दे रखी है, और 17 मई से शुरू हो चुके हैं आवेदन, और 30
दिन तक आपको आवेदन करना है, यानी कि आप ये मान के चलिए 17 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन, कुछ ही सेकंड में आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, यहां पर आप चेकआउट कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और यहां से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहां पर दे दिया गया है, इस फॉर्म को आप भर करके सबमिट कीजिएगा बाय पोस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं तीसरे नंबर की भर्ती के बारे में। तीसरे नंबर की भर्ती जो कि निकाली जा रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। अगर आप बैंक में एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए केवल 10वीं पास है, कम से कम 10वीं पास है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी बैंक में आ चुकी है ऑफिस असिस्टेंट यानी कि पियोन की नई भर्ती। कुल मिला के 500 पोस्ट पर भर्ती है, काफी लंबे समय बाद में भर्ती है दोस्तों। आवेदन कीजिएगा, आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, पूरे भारत के लिए भर्ती है। आवेदन कीजिएगा, किसी भी सिटी में आप रहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए सैलरी कितनी मिल रही है? 19,500 से 37,815 रुपए पर मंथ आपको यहां पर जो है दोस्तों सैलरी मिल रही है, जो कि काफी शानदार सैलरी है। ठीक है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए? कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 26 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। वहीं SC ST को यहां पर जो है दोस्तों 5 साल की छूट है और OBC के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट है। तो भारत सरकार के नियमानुसार जो है आप ICO में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं रिजर्व कैंडिडेट्स। यहां पर फीस आप सभी से ली जा रही है। जनरल OBC से 600 रुपए फीस ली जा रही है, SC ST से आप देख सकते हैं 100 रुपए फीस ली जा रही है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन कर देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि यहां पर तैयारी कैसे करनी है, कैसे सिलेक्शन होगा। तो केवल आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, आपकी लिखित परीक्षा यहां पर ली जाएगी। 10वीं लेवल के आपके सवाल होंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, थोड़ी तैयारी करनी होगी। वहीं क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास है। 10वीं पास के लिए बैंक में भर्ती है, आवेदन कीजिएगा। अब यहां पर आवेदन करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? तो यहां पर भी वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिएगा। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड चाहिए, एजुकेशन के सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, फिर अप्लाई करना है। और अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है। 23 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन, पूरी भर्ती की जानकारी आपको यहां पर नोटिफिकेशन में दे रखी है और ये रहा लिंक अप्लाई करने का। यहां पर क्लिक करके आज ही आवेदन कीजिएगा। बाकी इन तमाम भर्तियों की जानकारी और आवेदन करने का लिंक आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट पर technicalgovernmentjobstudy.com पर। गूगल में सर्च करके विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा और नई भर्तियों की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।